एक दुर्ग चित्तौड़ हाथ से निकल गया तो क्या है, अभी पास मेरे गर्व करने को बहुत बचा है। भगवान मुझे एक साली दो, भगवान मुझे एक साली दो, चाहे कौवा सी काली हो, चाहे बगुला सी गोरी हो, सीधी या नखरे वाली दो, भगवान मुझे एक साली दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। और हम लोग अब एक बार फिर हाजिर हैं आई इंडिया के खास साप्ताहिक प्रोग्राम रंदा में। आज हम जिस खबर से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं, सीतापुर शहर की बरसों पुरानी समस्या है। समस्या ये है कि जरा सी बरसात होते ही शहर की सड़कें, यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट, विकास भवन तक तालाब बन जाते हैं। इस समस्या से आज तक कोई भी सरकार, कोई भी जनप्रतिनिधि निजात नहीं दिला सका है। लेकिन ये समस्या अब इसलिए और ज़्यादा मौजूद साबित हो रही है क्योंकि अब सीतापुर सदर से जो विधायक हैं वो नगर विकास राज्य मंत्री भी हैं। तो उनसे सीतापुर के वासिंदे क्या कुछ गुहार लगा रहे हैं, इसी पर फोकस करती हुई हमारी पहली खबर। शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के गृह शहर सीतापुर में थोड़ी बरसात में भी होता है जगह जगह जलभराव। जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नपाब क्षेत्र के निवासी कई बार कर चुके हैं जिम्मेदार अधिकारियों व राज्य मंत्री गुरु सहित जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से मांग। इस पर रंदा की टिप्पणी आप सुनिए। जिस शहर में शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु निवास करते हों, उस नगरीय क्षेत्र के जलभराव की समस्या से आज आ चुकी जनता त्राहिमाम कर रही है। नगर के कई मोहल्लों में गंदे नालों का पानी घरों में घुसकर कन्नौज की सेंट का काम कर रहा है। कलेक्ट्रेट, कचहरी परिसर, तहसील परिसर थोड़ी सी बरसात में जलभराव की समस्या से जूझते हैं। शहर के नालों के न तो वर्षों से सफाई हुई है, नालियां कूड़े कचरे व पॉलीथीन से पटी पड़ी हैं। जल निकासी की समस्या लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। आदरणीय मंत्री राकेश राठौर गुरु जी, अब तो चुनाव के कई महीने बीत चुके हैं और सौभाग्यवश आप शहरी विकास राज्य मंत्री के पद पर आसीन हैं। अब तो शहर की जल निकासी की समस्या, सीवर समस्या, टूटी फूटी सड़कों की समस्या, जलभराव की समस्या से शहरी नागरिकों को निजात दिलाइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। लोग आपके बारे में कहने लगे हैं कि जब शहरी विकास राज्य मंत्री रहकर अपने नगर की जलभराव जैसी समस्याओं का निदान नहीं करा सकते तो वो आखिर है किस मर्ज की दवा। जब आप राज्य मंत्री नहीं थे तो आपसे लोग अपेक्षा भी नहीं करते थे कि आप नगर समस्या पर फोकस करेंगे। अब आप राज्य मंत्री हैं तो रंदा सरीखे शहरवासी आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आपको विधायक बनाने में शहरवासियों ने वोट दिया था। उसका थोड़ा बहुत उपकार तो चुका ही दीजिए, नहीं तो राज्य मंत्री और स्कूटर मिस्त्री में अंतर लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। और इस समस्या को लेकर सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, अब तो अपना पावर दिखाना करिए शुरू। हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने हर गांव में बन रहे ओवर ब्रिज के निरीक्षण के दौरान काम की धीमी गति पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को लगाई फटकार। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। विकास पुरुष आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी, आपके विभाग के अधिकारियों ने शायद कछुआ खरगोश दौड़ की कहानी पढ़ रखी हो। इसमें कहा गया है कि धीरे धीरे चलने वाला कछुआ दौड़ प्रतियोगिता में जीत जाता है और तेज दौड़ लगाने वाला खरगोश थककर सो जाता है और प्रतियोगिता में हार जाता है। हो सकता है कि आपके विभाग के अधिकारी इसी कहानी को पढ़कर धीमी गति से कार्य कर रहे हों। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शायद यही सोचकर धीमी गति से ओवर ब्रिज का कार्य करवा रहे हों कि जल्दबाजी का काम इंसान का नहीं बल्कि शैतान का होता है। कहो आपके अधिकारियों
कर्मचारियों ने किसी कवि की यह व्यंग रचना नहीं सुनी, नहीं तो वो ओवरब्रिज बनाने का काम धीमी गति से कौन कहे, वो अपनी कार्यक्षमता को ही शून्य कर लेते। काम की न करो बात राम की कसम, काम नाम धाम सब आराम में भसम। किसी तीर्थ पे कभी न जाइए, रविंद्र सरोवर में डट के नहाइए। गोपियों के चीर हरो शर्म ना करो, क्रूरता भी कांप जाए कर्मों करो। लुप्त मिले मुफ्त की उम्र खयाम की कसम, काम की न करो बात राम की कसम, काम नाम धाम सब आराम में भसम। वैसे आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी, आपको अपने विभाग में तेज गति से काम करने वाले व कराने वाले अधिकारी कर्मचारी लाना चाहिए था। जैसे आपने चहेते ओएसडी को दिल्ली से लाकर अपना ओएसडी बनाया था। आपने 30 88 अभियंताओं के तबादलों की सूची ओएसडी को दी और उसने उस सूची को कथित रूप से गायब कर तबादले के लिए 42 88 अभियंताओं की सूची तबादला करने वाले अधिकारियों को भेजकर तबादले कराए। आपके विभाग में कथित रूप से खूब तबादला उद्योग फला फूला। भले इसकी जानकारी आपको न हुई हो, पर आपके विभाग में हुए तबादलों के खेल की खबरें प्रमुखता से अखबारों की सुर्खियां बनी। रंदा को कुछ बुद्धिजीवियों ने प्रदेश के मंत्री जब अपने बताया कि जब प्रदेश के मंत्री अपने अपने विभाग का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें या तो काम की धीमी प्रगति पर वो अपने विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हैं। रास्ते में कहीं कोई मंदिर दिख गया तो वहाँ रुककर वो पूजन अर्चन कर लेते हैं, जिसकी खबरें गोदी मीडिया से लेकर प्रमुख अखबारों में दिखी जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यू विभाग सहित विभिन्न विभागों के तबादलों में जमकर खेल हुआ। तबादला उद्योग अधिकारियों के परवान चढ़ा। क्या उसमें दोषी बड़े अधिकारी ही हैं? मंत्रीगण क्या दूध के धुले हैं? उन्हीं के लिए क्या ईमानदारी के विकल्प खुले हैं? रंदा अगर कहीं मुख्यमंत्री होता तो जिन विभागों में तबादला उद्योग खूब फला फूला है उनके जिम्मेदार अधिकारियों पर तो कार्रवाई करता ही, साथ ही उस विभाग के मंत्री का भी पद छीन लेता। जिन मंत्रियों को तबादला जैसी कार्रवाइयों का अपने विभाग में पता न हो, वो अपना विभाग कैसे चला रहे होंगे, ये तो वो खुद जानते हैं या उनकी जानकारी सिर्फ खुदा रख सकता है। जब तबादलों के मामले में इतना गड़बड़ हो सकता है तो जनता के लिए बनाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी ये अधिकारी पात्र जनता को देने के बजाय स्वयं में खुर्द बुर्द कर सकते हैं। आखिर इसकी गारंटी कौन लेगा? विभाग के मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, या फिर लोकतंत्र को मजबूत करने में लगा आई इंडिया का ये नामुराद रंदा? जी बिल्कुल। परिषदीय विद्यालय के करीब 90,000 नौनिहालों के पास नहीं है आधार कार्ड। डीबीटी के जरिए 6,60,000 नौनिहालों को मिलना है लाभ। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। जब देश के भावी कर्णधार, माँ बाप के प्राणाधार, जिनकी उपस्थिति में महत्ता है घर आंगन द्वार, उन नौनिहालों के पास नहीं है अपना कोई आधार, तो फिर रंदा का कहाँ से बनेगा? जिसके जाति का पता है न बाप का पता, दुखिया अनाथ में जाऊं कहाँ के फिल्मी नगमे को साकार करता घूमता है। उसके पास न कोई पहचान पत्र है न कोई अन्य पहचान का धरातल। परिषदीय स्कूलों के 90,000 से अधिक नौनिहालों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है। वो अपनी ड्रेस, कॉपी, किताबों के लिए डीबीटी के जरिए शासन द्वारा निर्धारित धनराशि को नहीं प्राप्त कर सके हैं। परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प, रंग रोगन की बड़ी बातें हो रही हैं। इनमें पढ़ने वाले बच्चों का पठन पाठन में अगर स्कूलों की तरह कायाकल्प हो जाए तो रंदा भी शिक्षा विभाग की रात दिन सराहना करे। जब परिषदीय विद्यालयों के अधिकांश नौनिहालों के आधार कार्ड तक नहीं बने हैं तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अध्यापक, अधिकारी व उनके अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कितना जागरूक हैं, सहज अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। और ये तब है जब सीतापुर अभी कल ही मत्स्य विभाग के
कैबिनेट मंत्री आए थे संजय निषाद, वो बता रहे थे कि जैसे इंसानों के आधार कार्ड होते हैं वैसे उनके वहाँ मछलियों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं और यहाँ बच्चों के आधार कार्ड नहीं है। सरकार वही है, उसी सरकार के दो विभाग हैं ये। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सीतापुर बार एसोसिएशन चुनाव में अधिवक्ता चंद्रभान बने अध्यक्ष व बुद्ध प्रकाश मिश्रा सचिव। सीतापुर बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन, इस पर अंदा की टिप्पणी सुनिए। अधिवक्ता समाज के लिए पूर्व वर्षों में काफी कुछ कुर्बानी दे चुके वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रभान गुप्ता व सचिव बुद्ध प्रकाश मिश्र के बम्पर मतों से चुनाव जीतने पर रंदा उन्हें दिली मुबारकबाद देता है तथा अपेक्षा करता है कि वो अधिवक्ता हितों को लेकर अपने कर्तव्य मार्ग से पीछे नहीं हटेंगे। इस चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर जीते राम मोहन पांडे, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर क्रमशः सपना त्रिपाठी व संध्या दीक्षित तथा युवा व ऊर्जावान अधिवक्ता रोहित मेहरोत्रा व आदेश वर्मा ने कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अच्छे मतों से विजय श्री प्राप्त की। कोषाध्यक्ष पद पर शैलेंद्र वर्मा टल्लन विजयी रहे। संयुक्त सचिव प्रकाशन के पद पर अमतांश मौर्य विजयी रहे। रंदा सभी जीते प्रत्याशियों को दिल की गहराइयों से शुभकामना देता है तथा अपेक्षा करता है कि वो सीतापुर बार एसोसिएशन की ये नई कार्यकारिणी अपने अधिवक्ता साथियों की ज्वलंत समस्याओं के निदान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो अधिवक्ता बंधु इस चुनाव में पराजित हो गए हैं, उन्हें चिंता के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए कि हार के पीछे के कारण कौन है और अगले साल होने वाले चुनाव में फिर से भाग लेना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है कि असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। सचिव पद पर बम्पर मतों से चुनाव हारे अधिवक्ता सुनील सिंह गौर से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि वो चुनाव हारने के बाद भी ऐसे खुश नजर आ रहे हैं जैसे उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को अभी अभी छीनकर भारत के कश्मीर में मिला लिया हो। रंदा सुनील सिंह गौर को उनकी रिकॉर्ड मतों से हार पर दिली मुबारकबाद श्री नारायण अग्निहोत्री सनकी जी की इस कविता से देता है। खूब चुनाव लड़े सरऊ, पैसा बहायो सरऊ, खूब पैलगी की है सरऊ, हो गए जमाना जब्त अब बैठ कर रो सरऊ। इस चुनाव में जो अधिवक्ता बंद पराजित हुए हैं, उन्हें मेवाड़ मुकुट की इन काव्य पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष होने वाले सीतापुर बार एसोसिएशन की चुनाव की तैयारी करनी चाहिए तथा विजयी कार्यकारिणी को रचनात्मक सहयोग प्रदान करना चाहिए। एक दुर्ग चित्तौड़ हाथ से निकल गया तो क्या है, अभी पास मेरे गर्व करने को बहुत बचा है। जी बिल्कुल। आरएमपी इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एसएन मिश्रा नहीं रहे। वह पूर्व नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष व पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष मिश्रा के पूज्य पिता थे। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। हजारों छात्रों का जीवन अपने शैक्षिक सेवा से संवारने वाले आरएमपी इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एसएन मिश्रा महाप्रयाण पर चले गए, जिनके तिरोधान की खबर सुनकर शैक्षिक सामाजिक जगत में शोक की लहर व्याप्त हो गई। सेवानिवृत्त के बाद वो लोगों को योगा सिखाते थे। श्री मिश्र के निधन से हुई अपूर्णी क्षति की भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। वो आदर्श शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। उनके द्वारा पढ़ाए गए हजारों छात्र देश के विभिन्न स्थानों पर अच्छे पदों पर सेवारत हैं। उनके पुत्र आशीष मिश्रा, आलोक मिश्रा, मुन्ना मिश्रा, गोस्वामी तुलसीदास की इस चौपाई को चरितार्थ करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। 12 पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजय अपने कर्मा। रंदा पूर्व प्रधानाचार्य एसएन मिश्रा के निधन पर शोक व्यक्त करता है तथा उनकी आत्मा की शांति हेतु परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है। सेवानाथ मंदिर के बाहर कांवड़ियों पर बरसी लाठियां, वीडियो वायरल। पुलिस का कहना सिर्फ दिखावे के लिए उठाई थी लाठी, किसी को मारा नहीं गया। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। सीएम योगी और रंदा की नज़र में ये घटना दुखद है। जिस राज्य में स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं
और अपने ऊपर फूल गिरने पर कांवड़ियों को ये फिल्मी नगमा याद आ रहा हो, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारो तुम न शर्माओ मेरा महबूब आया है। वहीं सीएम के तमाम अधिकारी कांवड़ियों का तहे दिल से स्वागत कर उनके पैर तक धुलने का काम कर रहे हैं और फल व नाश्ता बांट रहे हों। कांवड़ियों के चक्कर में हाथरस की एसपी तबादले का दंश झेल गए। बागपत में कांवड़िया की करंट से मौत पर विद्युत विभाग का अवर अभियंता निलंबन की भेंट चढ़ गया। जहां शिव भक्त कांवड़ियों का इतना बड़ा सम्मान पूरे प्रदेश में योगी सरकार दिलवा रही हो, वहीं सीतापुर में श्यामनाथ मंदिर परिसर में कांवड़ियों पर कथित रूप से बरसी पुलिस की लाठियां सबके धरे पर सरकारी मंशा पर पानी फेर रही हैं। पुलिस का भी अपने ढंग से सम्मान करने का ये नायाब तरीका भी हो सकता है। पुलिस कह रही है कि कांवड़ियों को मारा नहीं, लाठी से डराया था। रंदा ने सुना है डराते तो भूत प्रेत, जिन्न, डाकिनी, साकिनी व ब्रह्म राक्षस हैं। पुलिस का काम डराना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद करना है। हमारे जिले के युवा व तेतरार एसपी घुले सुशील चंद्रभान कह रहे हैं, वीडियो में कांवड़ियों को लाठी मारने का कोई भी दृश्य सामने नहीं आया है। मामले की जांच की जा रही है। रंदा आपकी बात माने लेता है। आपकी पुलिस कह रही है लाठी मारा नहीं, सिर्फ डराने के लिए उठाया था। जब कानून में मारने वाले से ज़्यादा जुल्म ललकारने वाले का होता है तो फिर लाठी उठाने का मकसद कांवड़ियों के सम्मान बढ़ाने के लिए तो नहीं हो सकता है। किसी पर लाठी उठाना भी गैर कानूनी माना जाता है। वैसे जो आपकी पुलिस कहे, रंदा पुलिस के तर्क को नोखे कहें, झरोखे परखे की तर्ज पर मान लेता है। जी बिल्कुल। थाना सकरन के महाराज नगर गांव के बाहर गजनीपुर मार्ग पर सांप व न्योले की लड़ाई देख राहगीर दंग। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। सांप व न्योले की लड़ाई की कहानियां रंदा अपने बचपन से सुनता आ रहा है, इसीलिए गजनीपुर मार्ग पर सांप व न्योले की लड़ाई देख अन्य ग्रामीणों की तरह रंदा दंग नहीं हुआ। रंदा सांप न्योले की लड़ाई देखकर दंग तो तब होता जब सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य न्योले के रूप में तथा भाजपा सांपनाथ के रूप में, आरएसएस न्योला रूपी न्योले के रूप में तथा भाजपा सांपनाथ के रूप में आपस में गुत्थम गुत्था कर लड़ रहे होते और नागनाथ के रूप में आरएसएस न्योला रूपी स्वामी प्रसाद मौर्य से दो दो हाथ करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने के समय कहा था, मैं न्योला हूँ, भाजपा सांपनाथ और आरएसएस नागनाथ दोनों को खा जाऊंगा। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आया तो न्योला रूपी स्वामी प्रसाद मौर्य की विधानसभा सीट सांपनाथ व नागनाथ मिलकर खा गए और स्वामी प्रसाद मौर्य के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और वो चुनाव हार कर रह गए। उन्होंने सीतापुर जिले में हरगांव क्षेत्र से रामहेत भारती तथा सिधौली विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर हरगोविंद भार्गव को सपा का टिकट दिलाया था। ये दोनों नेता भी चुनाव में पटरा हो गए। न्योला तो स्वयं डूबा, वो अपने साथ अपने हमारे जिले के दो कद्दावर नेताओं को भी हार का स्वाद चखने पर मजबूर कर दिया। ये तो अखिलेश यादव की कथित न्योले पर मेहरबानी है कि उन्होंने उसे एमएलसी बनवा दिया। आजकल एक घोटाले के मामले में एडीएम न्योले से पूछताछ कर रही है। अगर जांच में दोषी पाया गया तो रंदा पहली बार किसी न्योले को कारागार का सुख नसीब होते देखे। जी। सीतापुर जिले के बड़ा गांव, जहीराबाद, कुतुबनगर, सांडा, सरैया व पैंतेपुर में बनेंगे थाने। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। नए थाने खुलने वाले थाना क्षेत्रों के गुंडा, मवालियों, चोर उचक्कों व गैर कानूनी कार्य करने वाले अराजक तत्वों को रंदा की ओर से हार्दिक बधाई कि चलो कम से कम उनको इन थानों में पुलिस सेवा की 3rd डिग्री का पारंपरिक लाभ
अब इन्हीं थानों में नसीब होने लगेगा। पुलिस को अब अराजक तत्व ज़्यादा नहीं छका पाएंगे, बल्कि अब थाने का छोटा क्षेत्र होने के वजह से पुलिस उन्हें आसानी से ढूंढकर उनकी ठीक से अपनी शैली में सेवा सत्कार कर पाएगी। नए थाने बनने के बाद इन थाने पुलिस अराजक तत्वों, चोर उचक्कों से पूछेगी कि अमुक घटना में था, तो ये लोग कहेंगे ना। पुलिस बार बार पूछेगी था, तो ये कहेंगे ना। पुलिस का था और अपराधी का ना से ही थाना शब्द की उत्पत्ति हुई है। युवा पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि बढ़ती आबादी को देखकर जिले में 6 नए थाने बनने हैं। इन थानों के बन जाने से जिले में 28 के बजाय 34 थाने हो जाएंगे। जी, बाराबंकी जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र में जीजा ने किया 6 वर्षीय साली के साथ दुष्कर्म। पत्नी ने दर्ज कराया अपने पद के विरुद्ध केस। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। रंदा ऐसे कलयुगी व चरित्रहीन दुष्कर्मी जीजा को उसके इस कुकृत्य के लिए 100 बार लानत भेजता है तथा पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता है कि वो बासी दरिंदा बन चुके इस पशुवत जीजा को कठोर से कठोर दंड दिलाने में न्यायालय में भरपूर पैरवी करें। पत्नी ने अपने दुष्कर्मी पति के विरुद्ध थाने में केस दर्ज कराया है और गुजारिश की है कि साली और जीजा के रिश्ते को कलंकित करने वाले मेरे पति को कठोरतम सजा मिले, ताकि हंसी मजाक वाला साली जीजा का रिश्ता कोई दुष्कर्मी कलंकित न कर सके। रिश्ते की पारंपरिक पवित्रता बनी रहे। जिस अबोध बालिका को दिन दुनिया तक की जानकारी नहीं, उस बालिका को उसने अपने हैवानियत का शिकार बनाने वाले जीजा रूपी राक्षस को सजाए मौत मिले, तभी समाज में इसका सही संदेश जाएगा। रंदा कभी अपनी सालियों को बदनजर देखना तो दूर, उनसे मजाक तक नहीं करता। वो कभी कभी हंसने हंसाने की नीयत से कुछ चुटकुले अवश्य सुना देता है। ऐसे वो अपना आनंद फ्राई रखता है। रंदा सरीखे बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक अदद साली के लिए लाड टपकाते हुए घूमते हैं और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे एक साली दो, भगवान मुझे एक साली दो, चाहे कौवा सी काली हो, चाहे बगुला सी गोरी हो, सीधी या नखरे वाली दो, भगवान मुझे एक साली दो। जी, सीतापुर बार एसोसिएशन के चुनाव में पड़े 746 वोट, जिसमें से 100 वोट हुए अनवैलिड। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। जब बौद्धिक वर्ग के अंतर्गत आने वाले वोटर अधिवक्ताओं का ये हाल है, तो मस कागज को नहीं छुओ, कलम गयो नहीं हाथ वाला रंदा सरीखे लोग अपना सही वोट आगामी चुनाव में कैसे डाल पाएंगे। सीतापुर बार एसोसिएशन चुनाव में कुल 840 मतदाता थे, जिनमें से 746 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, अर्थात 94 अधिवक्ता वोट डालने ही नहीं पहुंचे। मतगणना में 100 मत अनवैलिड पाए गए। जब LLB LLM डिग्री होल्डर वकीलों में से 100 वकील अपना सही मत नहीं दे पाए और गलत ढंग से अपना मत दिया, जिसे मतगणना के दौरान अनाधिकृत घोषित कर दिया गया। MP तथा MLA तक के पर्चा भरवाने वाले प्रसिद्ध अधिवक्ता व पूर्व में सीतापुर बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ चुके विजय अवस्थी जब अपना अध्यक्ष पद का नामांकन गलत भरकर जमा कराए, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया। अब वो न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर कर चुके हैं, जिस पर सुनवाई होना है। रंदा के पास कोई ऐसी पता लगाने वाली एजेंसी या मशीन नहीं है जो उसे ये पता लगाकर बता दे कि अमुक अमुक अधिवक्ता ने गलत ढंग से अपना वोट दिया है। जिस मतगणना में अनवैलिड मत घोषित किया गया है, अगर कहीं पता चल जाता कि रंदा उन अधिवक्ताओं से अपना कोई भी भविष्य के मुकदमे की पैरवी न कराता और न ही अपने इष्ट मित्रों से उन्हें अपना वकील करने की सलाह ही देता, जो इतना पढ़ लिख कर वादी प्रतिवादी को न्यायालय से न्याय दिलाने की हर संभव पैरवी व बहस करता हो, वो जब अपना वोट सही ढंग से नहीं डाल सकता
तो वो दूसरे को ठीक ढंग से न्याय दिलाने में पैरवी का खाक करेगा। रंदा माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि गलत मत देने वाले अधिवक्ताओं को सही राह दिखाएं, ताकि अगले साल होने वाले सीतापुर बार एसोसिएशन के चुनाव में वो अपने मत का प्रयोग सही रूप से कर सके। जी, पुलिस को बालक से शांति भंग का खतरा, नमिशाण पुलिस का कारनामा, 12 साल के छात्र को बना दिया आरोपी। इस पर रंदा की टिप्पणी सुनिए। 88,000 मुनियों की तपोभूमि नैमिषारण्य की ये पुलिस है। वो अपनी ड्यूटी के साथ साथ धर्म कर्म में विश्वास रखती है। उसने 12 वर्षीय छात्र को शांति भंग की धारा में आरोपी बनाने से पूर्व उन्हें गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की चौपाई याद आ गई होगी कि बालक बंदर एक स्वभाव, जहाँ देखो तहाँ करे उपाओ। पुलिस ने इस धार्मिक नगरी में धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ा होगा। इसमें लिखा है कि राजा उत्तानपाद के लड़के ध्रुव ने 5 साल की अवस्था में घोर तप करके अटल पद को प्राप्त किया था। भगवान कृष्ण ने शैशवावस्था में राक्षसी पूतना का वध किया था। उन्होंने बाल्यावस्था में अकासुर बकासुर समेत न जाने कितने राक्षसों का वध कर पृथ्वी को पाप मुक्त किया था। राजा दुष्यंत व महारानी शकुंतला के पुत्र भरत ने बाल्यावस्था में सिंह के मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिने थे। सम्राट शाहजहां के सामने उनके सेनापति जसवंत सिंह ने अपने 12 वर्षीय पुत्र राम सिंह को भूखे शेर से निहत्थे लड़ाया था। इसमें बालक राम सिंह ने लड़ते हुए खूंखार शेर के जबड़े हाथों से फाड़ दिए थे। बालक प्रहलाद ने बाल्यावस्था में हरिभक्त बनकर अपने पिता के अत्याचारों का सामना किया था। नैमिषारण्य की पूर्ण पुलिस धर्म ग्रंथों को पढ़ ये जान गई है कि जब बाल्यावस्था में हमारे देश के बच्चे बड़ी बड़ी घटनाएं कारित करते हैं तो शांति भंग की धारा में आरोपी बनाया गया 12 साल का ये बालक शांति भंग क्या नहीं कर सकता है। पुलिस को इस बच्चे के पांव पालने में ही अपराधी बनने के लग रहे होंगे, तभी उन्होंने उस पर कार्रवाई की है। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह की कहावत चरितार्थ करते हुए एसडीएम मिश्री कोर्ट ने भी 12 वर्षीय बालक को शांति भंग की धारा में पाबंद किए जाने पर ध्यान ही नहीं दिया। जी, तो ये था हमारा आज का साप्ताहिक खास प्रोग्राम रंदा। हम अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपके सामने इसी समय इसी खास साप्ताहिक प्रोग्राम में। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।